नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। मार्च इज अबाउट टू बिगिन और आ गया है मौसम एलर्जी ऑफ द आईज का। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस फरवरी एंड मार्च अप्रैल बिगिनिंग में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि यही टाइम है जब स्प्रिंग आ रहा है। इस समय नए पेड़ पौधे उगते हैं, नए नए पोलन रिलीज होते हैं हवा में, जिसकी वजह से पूरे शरीर की एलर्जीज बिल्कुल पीक पे होती हैं। इसीलिए आंखों में भी सबसे ज्यादा एलर्जीज इसी मौसम में देखी जाती हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इज एक्सट्रीमली कॉमन इन दिस पीरियड। तो क्या करें, कैसे करें अपनी आंखों का बचाव एलर्जी आने से? एलर्जी होती है हवा से मोस्ट कॉमनली इस मौसम में, क्योंकि हवा में आपके पोलन हैं जो आंखों में दिक्कत दे रहे हैं। वो आज जब पोलन हवा आंख में लगती है, जब आप बाहर जाते हैं, तो आंखों के अंदर एक एलर्जिक रिएक्शन रिलीज होता है। आंखों को वो जो अंदर गया है पसंद नहीं आया है, जिसकी वजह से आंखों में कुछ रिएक्शन बनता है, केमिकल रिलीज होते हैं, और ये जो रिलीज होते हैं वो आंखों में अंदर सूजन क्रिएट करते हैं। जो आपका अंदर की लाइनिंग है वो सारी उबड़ खाबड़ हो जाती है, ऐसे उठी उठी सी हो जाती है, और साथ ही में सूजन बनती है, विजिबल स्वेलिंग भी आ जाती है कई बारी। इस सब के साथ ही आंखों में ड्राइनेस, सिवियर इचिंग और वाटरिंग एंड रेडनेस भी हो सकती है। These are typical signs of allergic conjunctivitis. Burning is also very very common. मैं पेशेंट्स को नॉर्मली यही समझाती हूँ, जैसे कहीं मच्छर काटा, आपका वो एक उठा सा बन गया लाल रंग का, आप इमेजिन करिए वो आंख के अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे मच्छर कटे हुए वो छोटे छोटे उभरे उभरे से गोले हैं। और हाँ, जैसे आप मच्छर कटे हुए निशान पे जब इचिंग करते हैं वो और बढ़ता है और इचिंग करता है, इसी तरह से जब आंखों में एलर्जी होती है, जितना ज़्यादा आप आई को रब करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन बढ़ता है, उतनी ही स्वेलिंग और इचिंग बढ़ती है। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आपको इचिंग महसूस हो रही है तो कोशिश करें उसको रोक के रखने की, अपनी इम्पल्स को आई को रब करने की उसको रोकें। वो ही हेल्प करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रब करेंगे उतना वो प्रॉब्लम बढ़ता है। अगर आपको एलर्जी को प्रिवेंट करना है तो क्या करें? सबसे पहले बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनकर जाएं, ताकि डायरेक्ट हवा आंख के अंदर ना जाए। आप 100% तो प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन द वॉल्यूम ऑफ एलर्जेंस गोइंग इनसाइड योर आई विल सब्सटैंशियली रिड्यूस अगर आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनते हैं। चाहे वो प्लेन ग्लासेस हो या वो डार्क ग्लासेस हो, नंबर्ड ग्लासेस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बैरियर होना चाहिए आंखों के आगे, ताकि डायरेक्ट हवा नहीं जाए। पूरे दिन के काम के बाद जब रात को वापस आते हैं तो एक बार आंख को साफ पानी के साथ, ड्रिंकिंग वाटर के साथ क्लीन कर सकते हैं, ताकि जो भी आंख के अंदर गया है वो एक बार को वॉश ऑफ हो जाए, बहुत समय तक अंदर कांटेक्ट में नहीं रहे। साथ ही में कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं, जिससे कि आंख ड्राई ना रहे एंड अगेन जो भी आंख के अंदर गया है वो वॉश ऑफ हो जाए। तीसरी चीज, अगर थोड़ी बहुत एलर्जी महसूस हो रही है, इचिंग महसूस हो रही है, तो कोल्ड कंप्रेसेस, ठंडा सेक बहुत मदद करता है। उस ठंडे सेक को आप बर्फ के भी कर सकते हैं, या जेल पैक्स आते हैं उनको फ्रिज में रख के ठंडा करके आंख के ऊपर रख सकते हैं। माइंड यू, बार बार पानी के छपके मत मारिए आंख में, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आंखों में सूखापन बढ़ सकता है। तो सिर्फ एक बार सफाई और ठंडक से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर एलर्जी आ रही है तो घबराएं नहीं, गो विजिट योर डॉक्टर एंड वहां पे आपको एलर्जी की आई ड्रॉप्स दी जाएंगी, जिससे आप काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को ये पैटर्न है कि हर साल इस मौसम में एलर्जी आती ही है, खासकर बच्चों में, उनको पता है कि मार्च आने वाला है, मुझे एलर्जी आने वाली है, तो आप दवाई पहले से चालू कर सकते हैं। अगर आप वो एलर्जी की दवाई पहले से चालू कर देंगे तो एलर्जी आएगी नहीं, आपका जो महीना है मार्च का वो शांति से निकल जाएगा। सो एलर्जी ऑफ द आई इज एक्सट्रीमली कॉमन इन दिस पीरियड। अपनी आंख का ध्यान रखें, और छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना जो इसको है प्रिवेंट कर सकते हैं, या होम रेमेडीज से मैनेज कर सकते हैं। खाना पीना अच्छा रखें, हेल्दी खाएं, पानी अच्छा पिएं, ताकि और चीज़ें जो आंख में दिक्कत है वो कम दें। टेक केयर ऑफ योर आईज। अगर आपको हमारी ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।